In this part, we talk about adaptation in plants of forest region. आप फॉरेस्ट रीजन में ट्रीज, शर्ब, हर्ब इस तरह की वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे. अब इन प्लांट के बीच में कंपटीशन चलते रहती है, ये compete करते रहते हैं आपस में. क्या? इस वजह से किसके लिए? सनलाइट के लिए. क्योंकि आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट की हेल्प होती है, मतलब फूड प्रोडक्शन प्रोसेस में उन्हें सनलाइट की हेल्प मिलती है. और अगर अगर कोई ट्रीज उनसे ज़्यादा हाइटेड हो गए, तो उस वजह से जो उनसे हाइट में छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें सनरेज मिलने में दिक्कत जाती है, और इसी वजह से उनमें कंपटीशन चलते रहते हैं कि हमें ज़्यादा टॉल होना है, और इस वजह से उनकी हाइट क्या होती है? ग्रो होती जाती है सनलाइट पाने के चक्कर में. अब इसी के साथ साथ जो क्लाइंबर्स हैं, वाइन्स हैं, जो इनके सपोर्ट में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, वो भी अपनी हाइट अच्छी बढ़ा लेते हैं जिस इसी सनलाइट के चक्कर में. अब आपको इसमें जो क्लाइंबर्स है, वाइन्स है, इनके क्लाइंबर्स में वेरी होती है जो दूसरे प्लांट के सपोर्ट से ग्रो करती है. तो उनमें वो किस तरह से अडेप्ट करती है? तो उनमें जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्प्रिंग की तरह आप लैंडलाइन फ़ोन के वायर्स देख सकते हो, या फिर आपके नेबर में कहीं, या आपके यहाँ वेल हो, वाइन्स हो, मीन्स ग्रेप्स की जो वेल होती वो, तो उसमें आप देख सकते हो उनके स्टेम में स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे टेंड्रिल कहा जाता है. तो ये टेंड्रिल उन्हें हेल्प करती है सपोर्ट लेने में ट्रीज की या किसी चीज़ के सपोर्ट लेके वो क्या करती हैं? ग्रो करते हो प्लांट. ये क्लाइंबर्स अडेप्ट करते हैं, खुद को सरवाइव करते हैं इस अर्थ पे, फॉरेस्ट में. नेक्स्ट लेते हैं एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स. तो बुशेस, ग्रासेस, आपको वेराइटी ऑफ बुशेस, ग्रासेस आपको ग्रासलैंड में मिलेंगे. अब उनमें जो ग्रासेस होते हैं उनमें फाइब्रस रूट होता है. तो फाइब्रस रूट एग्जाम्पल इसका ले सकते हो, आपके घर में जो प्याज होती है, अनियन होता है, उसका अनियन का आप देखिए उसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. फाइब्रस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड टाइप, तो वो है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है फाइब्रस रूट का. तो ये जो फाइब्रस रूट होते हैं ग्रासेस में, वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. सॉइल इरोजन मीन्स आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा बेटा. जैसे जब तेज हवा आती है, पानी का बहाव बहुत तेज होता है, उस समय क्या होता है? सॉइल भी उसके साथ साथ बह जाती है उस रीजन की. तो वो सॉइल ना बहे, इस वजह से अगर उस लैंड पे, उस रीजन पे ग्रीनरी हो, ग्रासेस हो, बुशेस हो, तो ये सब क्या कर पाते हैं? जो सॉइल जो होती है बहती है साथ में तेज बहाव के, हवा के तेज बहाव से या फिर पानी के तेज बहाव से वो रुक जाती है, इनके बीच रुक जाती है सॉइल उस रीजन से नहीं बह पाती, सॉइल इरोज नहीं होती है. इस तरह से सॉइल इरोजन होने से बच जाता है इस ग्रासेस के थ्रू. अब इक्वेटोरियल रीजन में जो ग्रासेस होती है वो वेरी टॉल होती है. आप जानते हो इक्वेटोरियल रीजन मैप में आपने देखा ही होगा, और विषुववृत्त यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, तो वहाँ के जो ग्रासेस होते हैं वेरी टॉल होते हैं, और इन टॉल ग्रासेस की हेल्प होती है कुछ एनिमल्स को, लाइक टाइगर, एलिफेंट, डियर. ये एनिमल्स अपने आप को हाइड कर पाते हैं इन ग्रासेस में, ये छिप पाते हैं वहाँ पे अच्छी तरीके से. अब इसके अपोजिट हम देखें तो कोल्ड रीजन में जो ग्रासेस होती हैं, कोल्ड रीजन में वो कैसी होती है? वेरी शॉर्ट होती है, और उस रीजन में रैबिट जैसे एनिमल पाए जाते हैं. अब हिली एरियाज में एज वेल एज प्लेन एरियाज में क्या होता है? वास्ट मीडोज मीन्स घास का विशाल मैदान, मतलब वहाँ पे बहुत सारी ग्रासेस, यानी ग्रासेस का पूरा मैदान आपको मिलेगा हिली एरियाज में और प्लेन एरियाज में. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट एडेप्टेशन पढ़ेंगे किनका? कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, आपने सुना ही होगा उन प्लांट्स के बारे में, जैसे कि ये एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन
ऑफ फूड इन प्लांट्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, पैरासिटिक इन सभी की डेफिनेशन पढ़ी होगी। आपने कीटकभक्षी प्लांट्स भी सुने होंगे। यस, तो अगर सुने होंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं याद है आपको सारी डेफिनेशन तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या होता है ऑटोट्रॉफिक। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होती है, मतलब प्लांट्स खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो प्रोसेस की हेल्प से वो क्या करते हैं, खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे डोडर हो गया, कस्कूटा प्लांट हो गया, ये पैरासिटिक होते हैं। तो पैरासिटिक मीन्स होता है कि वो प्लांट जो होते हैं वो दूसरे प्लांट, अनादर प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, सरवाइव करने के लिए। अब आपने ये देखा होगा किसी ट्री के ऊपर ऐसे वायर लाइक स्ट्रक्चर, येलोइश वायर लाइक स्ट्रक्चर दिखते होंगे आपको, देखा होगा आपने ज़रूर। तो नहीं देखा होगा तो आगे आप ऑब्जर्व कीजिएगा। तो ये जो येलो वायर लाइक स्टेम है ये होते हैं कस्कुटा प्लांट के स्टेम, और इनमें लीव्स नहीं है, देखा आपने, लिफलेस होते हैं, और लिफलेस होते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस से इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं होती इन प्लांट्स में, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। इनके जो रूट होते हैं वो सकिंग रूट होते हैं, इनमें सकिंग रूट होते हैं, उसे हॉस्टोरियल रूट्स भी कहा जाता है। तो ये सक करना, अब्सॉर्ब करना, है ना। तो ये जो रूट्स होते हैं इस तरह से पेनिट्रेट होते हैं उनके होस्ट प्लांट पे। होस्ट प्लांट्स मतलब ये होता है जिस प्लांट पे ये डिपेंड होते हैं, जैसे ये वायर लाइक स्ट्रक्चर इस प्लांट पे डिपेंड है, इस ग्रीन प्लांट पे डिपेंड है, ग्रीन ट्री पे डिपेंड है। यस, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, होस्ट प्लांट। तो ये जो होस्ट प्लांट होते हैं, उन होस्ट ट्रीज होते हैं, उस प्लांट्स होते हैं, उनमें से न्यूट्रिएंट, इनके जो सकिंग रूट होते हैं ना, वो उनके न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करते हैं, उनसे वाटर और फूड भी एब्सॉर्ब करते हैं और खुद को सरवाइव कर पाते हैं, खुद अडॉप्ट कर पाते हैं इस अर्थ पे। नेक्स्ट है फंगी। तो फंगी जो होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और ये ग्रीन कलर का भी नहीं होता, ये भी देखा है, इनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती, इनमें भी ग्रीन कलर है क्या, नहीं, ये येलो कलर के। तो जो फंगी मीन्स आपने देखा होगा आपकी चपाती, घर की चपाती, भाकरी या ब्रेड को 2-3 दिन 4 दिन ऐसे मॉइस्चर इसमें रख दो एटमॉस्फेयर में, तो देखिए उनमें क्या हो जाती है, बुरशी बोलते हो, बुरशी लग गई बोलते हो, वाइटिश या ब्लैकिश कलर देखते हो आप, लगा होता है, और आप बोलते हैं भाई खाने लायक नहीं है, खराब हो गई है, तो वो फंगी होता है। तो इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते, खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, और किसी प्लांट पे भी डिपेंड नहीं है, फिर ये कहाँ से फूड मिलेगा इनको, तो ये फूड ऑब्टेन करते हैं स्टार्ची फूड स्टफ से, जैसे कि भाकरी, ब्रेड, चपाती, इन सब से क्या करते हैं, ये फूड ऑब्टेन करते हैं और खुद को सर्वाइव कर पाते हैं। इनमें भी रूट लाइक फाइबर होता है, रूट लाइक फाइबर मैंने थ्रेड का है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देखिएगा, कॉटन जैसे नहीं, उस टाइप का आप उसमें जब ऑब्जर्व करोगे तो फाइबर, रूट लाइक फाइबर दिखेंगे। तो यही हेल्प करते हैं इनको फूड ऑब्जॉर्व करने में, भाकरी और ब्रेड जैसे फूड स्टफ से, और ये उसकी हेल्प से सर्वाइव कर पाते। नेक्स्ट है जिसे मैंने कीटक-पक्षी कहा, जो इंसेक्ट खाकर अपनी नीड पूरी करते हैं। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि जिस सॉइल में नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं स्टूडेंट, इन्हें नाइट्रोजन की नीड होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, और ये नाइट्रोजन इन्हें कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। तो ये सॉइल से नाइट्रोजन एब्सॉर्व करते हैं, बट जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी है वो प्लांट कहाँ से नाइट्रोजन लेंगे, तो वो प्लांट अपनी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन सब की नीड किससे पूरी करते हैं, इंसेक्ट से, इंसेक्ट को खा के, इंसेक्ट को पकड़ कर। तो जैसे लाइक ड्रोसेरा, संडियो भी बोला जाता है उसको, वेनस फ्लाइट्रा, पिक्चर प्लांट, ये सब अपनी नाइट्रोजन की नीड इंसेक्ट को कंज्यूम करके पूरी करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक डायग्राम, ये प्लांट दिया हुआ है वेनस फ्लाइट्रा, इसमें देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे 2 लीफ एक जॉइंट है, और यहाँ पे देखो ऐसा वो ओपन भी होते हैं, कुछ क्लोज भी दिखेंगे आपको, ये क्लोज दिख रहे हैं और ये ओपन दिख रहे हैं। तो ये जब ओपन होते हैं तो इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और इंसेक्ट जैसे इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है ये क्या करते हैं, उनको होल्ड कर लेते हैं और कैप्टिव कर लेते हैं, मतलब खुद में कैद कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। जैसे इंसेक्ट अट्रैक्ट हुआ ये क्लोज हो जाते हैं और इन्हें अट्रैक्ट कर लेते हैं।
यानी कैद कर लेते हैं, इससे अपने नाइट्रोजन की नीड फुलफिल कर लेते हैं। इसी तरह ये अडॉप्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल।